हेलो फ्रेंड्स, देखिए एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें दो नई बातें हैं। पहली तो ये है कि इसमें 20,000 प्लस वैकेंसी हैं, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। देखिए एसएससी को इस बार अप्रोक्सीमेट 70,000 यानी 70,000 वैकेंसी फिल करनी है, जिसमें से 20,000 से ज़्यादा वैकेंसी एसएससी सीजीएल के थ्रू फिल की जाएगी, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। एक बहुत बड़ा लार्ज नंबर है वैकेंसी का, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म भरने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन जो रियल कैंडिडेट्स हैं वो अप्रोक्सीमेट 1 लाख के आसपास होते हैं, और इसमें से 20,000 बच्चे भर्ती कर लिए जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। मतलब एक लार्ज नंबर है कि 1 लाख में से 20,000 बच्चे ले लिए जाएंगे। तो जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये गोल्डन चांस है, और आपको पता है कि ऐसे गोल्डन चांस आपको बार बार नहीं मिलने वाले। अब हम वैकेंसी से हट के बात करें तो दूसरी बड़ी नई बात इसमें ये है कि इस बार एसएससी सीजीएल में एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। मैं आपको इसके बारे में सारे डिटेल्स देने वाली हूँ, सारे आपके डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो देखिए नोटिफिकेशन में हम सीधा एग्ज़ाम पैटर्न पर चलते हैं, क्योंकि इस बार नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम पैटर्न में ही बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो देखिए इस बार एसएससी सीजीएल 2 टीयर्स में होना है, ठीक है। टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड। टीयर फर्स्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। और टीयर 2 से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी, आपकी सारी जो मेरिट बनेगी वो आपकी टीयर 2 से बनने वाली है। और इस बार कोई भी टीयर 3 नहीं है, देयर विल बी नो टीयर 3rd। तो इस बार आपका एसे, लेटर, डिस्क्रिप्टिव पेपर, इन सब के झंझट से आपको छुटकारा मिल चुका है। क्योंकि देखिए क्या होता था कि बाय लक इस टीयर 3rd में किसी को 70 नंबर मिल जाते थे, किसी को 50 प्लस मिल जाते थे। तो सारे के सारे जो मार्क्स थे ये टीचर के मूड पर डिपेंड करते थे कि उसे किसको कितने नंबर देने हैं, किसको कितने मार्क्स देने हैं। तो इस बार एसएससी ने ये झंझट ही खत्म कर दिया है। देयर विल बी नो टीयर 3rd, ओनली टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकंड आपका होने वाला है। उसमें भी टीयर फर्स्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, और आपकी कट ऑफ डिसाइड जो होगी वो टीयर 2 से होगी। तो चलिए हम टीयर 1 का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो देखिए पहले की तरह ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, जैसा अब तक होता आ रहा था वैसे ही है। टीयर फर्स्ट में आपके 4 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, जीके, मैथ्स और इंग्लिश। ये आपके चारों सब्जेक्ट 25 क्वेश्चंस आएंगे हर सब्जेक्ट में, और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, यानी आपका 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होने वाले हैं, और इसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। ये एग्ज़ाम आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका होगा, और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है 0.50 की, ठीक है। तो ये टीयर 1 जो है इसमें कोई चेंज नहीं है, ये अब तक जैसा आपका होता आ रहा था वैसा ही आपका होना है। जो चेंज किया गया है वो टीयर 2 में किया गया है, और टीयर 3rd को कैंसिल कर दिया गया है। टीयर 2 में क्या है, तो देखिए टीयर 2 को भी 3 पेपर में डिवाइड किया गया है। देखिए पेपर 1, ठीक है, पेपर 2 और पेपर 3, तो 3 पेपर में इनको डिवाइड किया गया है। तो पहले पेपर 2 और पेपर 3rd की बात कर लेते हैं। तो पेपर 2 जो है, पेपर 2 जो है वो स्टैटिक्स के बच्चों के लिए है, ठीक है, और पेपर 3rd जो है वो AAO की पोस्ट के लिए है। तो जिन बच्चों ने स्टैटिक्स और AAO की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है ये पेपर उनके लिए है, पेपर 2 और पेपर 3rd। लेकिन पेपर 1 जो है ये इसी में सारा खेल है, ये हर पोस्ट के लिए कंपलसरी है,
और पेपर सेकंड और पेपर थर्ड जो है वो सभी पोस्ट के लिए नहीं है, सिर्फ उन पोस्ट के लिए है स्टैटिक्स के लिए और डबल AO की पोस्ट के लिए। तो पेपर 1 जो है वो सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो आप पेपर 1 को हम अच्छे से समझते हैं। तो देखिए पेपर 1 2 सेशन में डिवाइड किया गया है। पेपर 1 2 सेशन में डिवाइड किया गया है। पहला सेशन आपका 2 घंटे 15 मिनट का होना है और दूसरा सेशन 15 मिनट्स का है। तो आइए पहले सेशन 1 को हम समझ लेते हैं अच्छे से। तो सेशन 1 में 3 सेक्शन हैं। सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 1 में आपकी मैथ्स है, मॉड्यूल 2 में आपकी रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस है, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट्स के आपके 30 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन इसमें 3 मार्क्स का है, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। तो टोटल आपका सेक्शन 1 हो गया 180 मार्क्स का, ठीक है, और क्वेश्चन हो गए 60। सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में भी मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज है और मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। इंग्लिश के इसमें 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन हैं। इसमें भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी 210 नंबर का ये होने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की। तो सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 है, इसमें कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है। ये भी आपका इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और 60 मार्क्स का ये टोटल होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो है इसमें आपके MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। लेकिन जो सेक्शन 3 है ये आपका थ्योरेटिकल होगा, ठीक है। ये आपका थ्योरेटिकल होगा, थ्योरी बेस्ड होगा। अब हम बात करते हैं सेशन 2 की। सेशन 2 में सेक्शन 3 है, ये मॉड्यूल 2 है। इसको DEST का नाम दिया गया है, DEST यानी डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ठीक है। इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये टाइपिंग टेस्ट है और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, ठीक है। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है DEST। तो इससे मेरिट बेस्ड नहीं होगी, मेरिट आपकी जो बेस्ड होगी वो सेशन 1 से होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पेपर फर्स्ट के लिए जितने भी ये सेशन डिवाइड किए गए हैं ये सभी आपके एक ही दिन में होंगे, ठीक है। अब हम एक ही दिन में टाइम की बात कर लेते हैं। तो सेशन 1 आपका 2 घंटे 15 मिनट का है, इसको हम समझते हैं। तो 2 घंटे 15 मिनट, 1 घंटा आपको सेक्शन 1 के लिए दिया जाएगा और 1 घंटा आपको सेक्शन 2 के लिए दिया जाएगा, ठीक है। और सेक्शन 3 के लिए आपके 50 मिनट्स हैं अलग से। वहीं आपका जो टाइपिंग टेस्ट है इसके लिए आपको पूरे 15 मिनट्स दिए गए हैं। टाइपिंग स्पीड की अगर हम बात करें तो देखिए टाइपिंग स्पीड मैं आपको बता दूं, टाइपिंग स्पीड देखिए ये है आपकी 2000 की डिप्रेशन फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स, ठीक है। यानी आपको 15 मिनट्स में 2000 वर्ड्स आपके हैं। तो देखिए ये एक SSC CGL में सबसे बड़ा बदलाव है जो कि इस बार किया गया है, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा भी चुकी हूँ। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी, या आपको और कोई इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी आप बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू गाइज।